नमस्कार। जैसा कि आप पिछले 5 दिन से देख रहे हैं, मैं हूं डिस्ट्रिक्ट इटावा। इटावा में अलग-अलग नगर पालिका और नगर पंचायत में जाके मैं वहां की तुम्हें दिखा रहा हूं कि इस बार का निकाय चुनाव किस स्तर पर है और कितना हाईटेक हो गया है। अभी मैं उसी श्रृंखला में हूं जसवंत नगर में, जो कि जसवंत नगर एक ऐसा नाम है, जब छोटी राजनीति हो, बड़ा चुनाव हो, कुछ भी हो, पूरा देश प्रदेश जसवंत नगर को बखूबी जानता है, क्योंकि ये माननीय नेताजी का गढ़ रहा, उसके बाद शिवपाल जी का गढ़ है। छठी बार वो यहाँ से विधायक है। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं सत्यवीर जी, ये निर्दलीय प्रत्याशी है सभासद के, वो वर्तमान में सभासद भी है और इस बार इनकी पत्नी को ये सभासद पे चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या क्या कार्य योजनाएं हैं, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, इस बार आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, पहले आप खुद सभासद रहे, इस बार आपकी धर्मपत्नी जी और आप प्रतिनिधि हैं उनके, तो जनता के जब बीच में जाते हैं तो क्या मुद्दे इस बार असल में उछल के आ रहे हैं? क्योंकि ये चुनाव इस बार का जब से ये सिंबल दिए गए हैं बड़ा हाईटेक हो गया। भले भी आपके वार्ड में सिंबल नहीं दिए किसी पार्टी ने, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस चुनाव में उतर गए हैं, प्रदेश स्तर के नेता भी, तो वो ये इस चुनाव से पहले कहीं देखने को नहीं मिला था, तो इसलिए बड़ा दिलचस्प चुनाव है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जनता हमको बहुत पसंद कर रही है और हमने जो भी कार्य थे, जैसे रेल मंडी के उस तरफ एक नाले की जरूरत, वो पुलिया की जरूरत थी। नाला जो पानी आने बरसता था तो बहुत पानी भर जाता था रेल मंडी में, तो लोगों ने उधर कहा कि आप यहाँ पे पुलिया बनवा दीजिए तो पानी निकलता रहेगा, अच्छी सुविधा हो जाएगी। उस पुलिया को मैंने बनवाया। पूरे अपने वार्ड में लाइटों की बढ़िया व्यवस्था है, कहीं भी कोई लाइट कभी खराब हुई है तो मैंने तुरंत उसको लाइट को वहाँ खड़े होकर सही करवाया है। दूसरी बात, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मेरे घर से कोई भी उदास होकर कभी न जाए। उस उद्देश्य से मैंने अपनी पत्नी को अब की बार खड़ा किया है। किसी को एप्लीकेशन लिखाना है, किसी को कोई काम है, संबंध है, अखिलेश भाई साहब से मुलाकात हो चुकी 2-3 बार, तो हम तो इसमें रहते हैं कि कोई मेरे दरवाजे पे आए वो लौट के न जाए। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को खड़ा किया है। वो घर पे रहेंगी तो जो भी आएगा हमारे यहाँ वो निराश होके नहीं जाएगा, उसका काम होगा, ये उद्देश्य मेरा। दूसरी बात, अब की बार ये है कि जो भी व्यवस्थाएं हमारी रह गई हैं वो हमारी पत्नी देखा वाली करेंगी, हम उन कार्यों को कह सुन के करवाएंगे मंत्री जी द्वारा। जी, आपने एक बात कही, छोटे छोटे कामों के लिए पत्नी घर पे रहती है तो वो हमेशा जनता के बीच में रहेंगी। साथ ही एक चीज मैंने देखी, नगर पालिका में लोगों के छोटे छोटे काम बहुत होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मृतक सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड से संबंधित है कार्य, इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत है। आप वहाँ जाओगे तो दलालों की और जो घूसखोर लोग जो मिलेंगे तो लोगों को परेशान भी करते हैं, पैसे लेंगे, तो इस तरीके के भ्रष्टाचार हमारे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र जिनके बने उन्होंने हमसे कहा है, इसी उद्देश्य से हम नगर पालिका में साथ गए, अपने सामने उनके फार्म भरवाए और सारे काम मैंने अपने हाथ से करवाए, इसलिए कोई घूसखोरी न हो पाए। और मेरे 5 साल के रिकॉर्ड में कोई ये नहीं कह सकता है कि कहीं घूसखोरी हुई है। दूसरी बात, अभी हाउस टैक्स के वहां से कहीं 1000 रुपए, कहीं 800 रुपए, कितने रुपए भेजे गए जल और हाउस, मैंने वहां जाके बताया लोगों को, मेरे यहाँ ये गरीब आदमी है, ये कुछ मतलब मजदूरी करता है, ये इतना नहीं दे पाएगा, तो टीआई से मैंने तुरंत उनके पैसे कम करवा के उनका टैक्स जमा करवाया। नगर पालिका भी बहुत सहयोग करते हैं। हम कोई जैसे काम है तो हम खुद जाते हैं, वहां पे जाके सारा काम वहां करवाते हैं, खुद बैठ के। एक बड़ी राजनीति का सवाल आ गया। मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले डिप्टी सीएम इटावा में थे, कल परसों योगी अलीगढ़ में थे, अखिलेश यादव गोरखपुर औरैया में थे, छोटे नेता प्रदेश स्तर शिवपाल राम गोपाल जी, बड़े नाम सब लोग लगे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा निकाय चुनाव में कोई भाग नहीं लेता था। क्योंकि चुनाव चिन्ह दिया है तो कोई भी साथ भी लगी है पार्टी। क्या इसको 2024 का सेमीफाइनल माना जाए? इसीलिए तो कर रही है कि अगर हमारी पार्टी अपनी मेहनत कर रही है, 2024 में जो हमारा चेयरमैन बन जाएगा या जो क्या बोलते बड़े नगरों में महानगर मेयर बन जाएगा तो हमारा बन जाएगा, तो हमारे उद्देश्य उसको वो पूरा करेगा, तो हमारी वहाँ पे छवि बनेगी। तो हम जो भाजपा वाले सोचते हैं हमारी बने, सपा वाले सोचते हैं हमारी बने। हमारे यहाँ जसवंत नगर में, इटावा में चाचा पूरी मेहनत कर रही है। इसलिए कर रहे हैं पार्टी से साइकिल वाले को इतने अच्छे वोटों से जिताओ, जैसे डिम्पल को हमने रात दिन मेहनत की और लोगों ने की अच्छे वोटों से जिताया, उसी तरीके से साइकिल वाले को हम अच्छे वोटों से जिताना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे अच्छी साफ सफाई, अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो आगे चल के विधायकी में वोट मिलेगा या उसमें वोट मतलब सपोर्ट ये माना जाए कि 2024 की पूरी तैयारियां अभी से चल रही है और वो निकाय चुनाव के बहाने 2024 की तैयारियां चल रही है। एक सवाल और था, क्या जैसे कि शिवपाल जी का क्षेत्र है
और उनका क्षेत्र है, तो कभी नेताजी का क्षेत्र रहा है, तो साइकिल के अलावा यहाँ बहुत दिनों से चाहे नगर पालिका हो, विधायकी हो, उसका कब्जा रहा है। लेकिन इस बार हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी बड़ी दम भर रही है, इटावा सदर में भी, यहाँ भी। क्या लगता है, कोई मुकाबला कहाँ देखा? ऐसा हो जाता है कि जैसे हम पार्टी में हैं, ये भी पार्टी में है, इनको टिकट नहीं मिला तो अब वो कुछ दिखाई नहीं देता, उस टाइम गुस्सा में ये सोचा हम दूसरी पार्टी में चलते हैं, तो ऐसा होता। लेकिन हमारे यहाँ या उन लोगों के, भाजपा वालों के यहाँ पे ये सोचते हैं भाई, हर आदमी सोचता है कि हमारा ये आदमी जीत जाएगा तो हम उसको देंगे। तो पूरा जोर शोर उसी तरीके से है कि हम साइकिल को ही जिताएं और साइकिल की ही आगे रफ्तार बढ़े। जी मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं जी, आपके पति भी सभासद रहे यहाँ पे, वर्तमान में सभासद हैं, आप अपने वार्ड वासियों से क्या वोट अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जो उनके पति के अरे वो पकड़े तो पति मतलब जो काम कर रहे हैं उसको सब लोग बड़े बूढ़े बुजुर्ग वगैरह रेडी वगैरह हर चीज़ के लिए परेशान रहती हैं कि छोटे छोटे काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए समय लग जाता है, तो अधूरे काम को पूरा करने के लिए मेरा उद्देश्य है। जो आपके पति द्वारा अधूरे कार्य रह गए उनको पूरा कराना आपका उद्देश्य है। तो इस बार जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पति नहीं लड़ रहे हैं, उनके अधूरे कार्य जो आप पूरे भी कराएंगे, तो अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है और आप चुनाव जीतते हैं, तो हर आदमी सोचता है कि मैं चुनाव जीतती हूँ तो अब की बार ये काम जरूर कराऊँ, ये काम रहेगा। ऐसा कोई काम है दिमाग में? जी हाँ, बिजली के खंभे हैं, नालियाँ अधूरी पड़ी हुई हैं, साफ सफाई भी मतलब सही तरीके से नहीं होती है, मंदिर अंदर हैं उनके पास भी साफ सफाई नहीं होती है, रोड बनवाना हमको उन जगह मंदिरों में मतलब जो भी काम अधूरा रह गया उसको पूरा कराना। तो आप देख रहे थे मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे सतवीर जी और वर्तमान सभासद प्रत्याशी जी, और दोनों ही लोग बड़ी उससे कह रहे हैं कि जो उन्होंने 5 साल में कार्य कराया, जनता का इसलिए प्यार इनके साथ पहले भी था, आज भी था, इनके साथ जो जनसमूह है वो बता रहा है कि इनके साथ आज भी प्यार है। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सतवीर जी को और मैडम को बहुत बहुत आने वाले चुनाव की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।